जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर त्रिकोणमिति एवं उसका परिचय। आज की वीडियो में सिर्फ हम त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, त्रिकोणमिति जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें 6 शब्द होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 पद होते हैं। तो अब इनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं आज हम देखेंगे कि कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में कौन कौन से सूत्र काम में आएंगे। तो ये जो 6 शब्द हैं इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि व्युत्क्रम पर आधारित सूत्र, यानी कि कौन कौन से एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो देखो, पहला जो सूत्र बनेगा हमारे पास यहाँ पर है साइन थीटा, इसके सामने है कोसेक थीटा और बीच में है 1। तो यहाँ से जब सूत्र बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो पहला सूत्र ये हो गया। अब हम इसी से अगर दूसरा बनाए इसका उल्टा, यहाँ से लेकर जाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये 2 नंबर का सूत्र हो गया। अब हम 3 नंबर का निकालें तो ये साइन थीटा है, इसके सामने कोसेक थीटा है। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 आता है, अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही लाइन के 3 सूत्र बन गए। इसी तरीके से हम बाकी के निकालेंगे। जैसे हमने साइन का और कोसेक का निकाल लिया, अब हम निकालेंगे टेन का। तो टेन के सामने है कोट, तो टेन का सूत्र बन जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। तो यहाँ से जब टेन का सूत्र निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। अगर हम उल्टा लेकर आए वहाँ से कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अगर हम इनके दोनों को गुणा करें टेन थीटा और कोट थीटा तो 1 आएगा इसी की तरह। तो एक और हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से 3 सूत्र और हो गए। तो 3 और 3 6 सूत्र हो गए। अब हमारे पास 2 पद और बच गए। एक तो है कोस और इसके सामने है सेक। तो यहाँ से सेक का भी इसी तरीके से इनका सूत्र निकालेंगे। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस। तो यहाँ से अगर हम सूत्र निकालें 3 नंबर वाला तो सेक थीटा बराबर हो गया 1 बटा कोस थीटा। या फिर अगर इसके सामने से निकालें कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। तो कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। या फिर अगर इन्हीं दोनों को अगर गुणा करेंगे आमने सामने वाले को तो 1 आएगा, अर्थात सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। तो ये जो है वे व्युत्क्रम पर आधारित सूत्र हैं, अर्थात साइन का व्युत्क्रम होगा 1 बटा कोसेक। व्युत्क्रम का मतलब है जब राशि 1 बटे में चली जाती है उसको व्युत्क्रम बोला जाता है। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कोसेक का व्युत्क्रम साइन, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और दोनों का ही गुणनफल 1 आएगा। इसी तरीके से टेन का व्युत्क्रम कोट और कोट का व्युत्क्रम टेन और दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। सेक का व्युत्क्रम कोस और कोस का व्युत्क्रम सेक, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो इनका मान भी कितना आएगा 1। तो ये है व्युत्क्रम पर आधारित सूत्र। अब अगर हम दूसरे सूत्र और देखें, अब हमको चलना है दाहिने तरफ। तो यहाँ से शुरू करेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा बराबर आएगा, टेन के बाद में साइन है और साइन के बाद में कोस। तो टेन थीटा बराबर हो गया साइन बटे कोस। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरीके से अगर हम आगे जाते जाएंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे कोट थीटा, और कोस थीटा बराबर निकालेंगे तो कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। कोट थीटा बराबर निकालेंगे तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो सेक थीटा बटे टेन थीटा। लेकिन इतने सूत्र हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएंगे नहीं। एक तो ये काम आएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक और आता है, अगर हम रिवर्स चलें तो एक कोट का और आ जाएगा। तो कोट का क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर आ जाएगा कोस बटे साइन। कोस का निकालेंगे तो साइन बटे टेन,
साइन का निकालेंगे तो टेन बटे सेक, तो केवल एक कोट का और निकालेंगे, कोट बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये दो सूत्र और निकल कर आ गए। अब हम देखते हैं सर्व समीका पर आधारित, सर्व समीका। तो सर्व समीका पर आधारित हमारे पास कौन कौन से सूत्र होते हैं देखो। तो इस चित्र के अंदर हम सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर एक बॉक्स लेंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, फिर एक बॉक्स लेंगे। अब देखो लेना कौन कौन सा है हमको, पहले तो हमको ये बॉक्स लेना है एक तो, और इसको छोड़ना है, इसको छोड़ देना है, फिर ये बॉक्स लेना है और इसको छोड़ देना है, फिर ये बॉक्स लेना है और इसको छोड़ देना है। अब ये जो बॉक्स है इन तीनों को काम में लेंगे, और एरो हम कौन सा काम में लेंगे, ये वाला, ये इधर जाकर और इधर घुमाकर तीर का निशान काम में लेंगे। तो जो जो हमने बॉक्स छोड़ा है उसमें एरो लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस बॉक्स में लगाएंगे तो देखो यहाँ से अगर हम एरो लगाएंगे तो ये यहाँ से जाकर इधर आएगा। दूसरे वाले में भी ऐसे ही करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और थर्ड वाले में भी ऐसे ही करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है कि यहाँ से तो शुरू हो रहा है और ये जो तीर का निशान है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इस तीर का यानी कि साइन से शुरू होगा, कोस तक जाएगा और एक पर ख़त्म होगा। यहाँ पर ये एक से शुरू हो रहा है, कोट तक जा रहा है और कोसेक पर ख़त्म होगा। यहाँ पर टेन से शुरू हो रहा है, एक तक जा रहा है और सेक पर ख़त्म होगा। तो पहली सर्व समीका क्या आएगी, देखो जब साइन थीटा है कोस थीटा है एक है तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये हो जाएगा हमारे पास एक का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो तीन सर्व समीका आ जाएगी। तो पहली कौन सी आएगी, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ से चलेंगे साइन स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर बराबर एक। तो पहली सर्व समीका आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इसी से हम दो और निकाल सकते हैं सूत्र। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है। अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर को तो यहीं छोड़ देंगे और कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो एक माइनस का कोस स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस का कोस स्क्वायर इधर आते ही माइनस का कोस स्क्वायर। या अगर हम साइन स्क्वायर का नहीं निकालें, अगर कोस स्क्वायर का निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा, इस साइन को इधर माइनस में ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक से दो और निकालिए, ये हो गई एक सर्व समीका पहले। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरी सर्व समीका देखें, दूसरी सर्व समीका क्या हो जाएगी, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो नंबर की हमारे पास हो गई सर्व समीका। अगर हम यहाँ से अब एक का मान निकालेंगे तो एक और प्लस का इधर आते हैं माइनस में हो जाएगा, तो बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये एक से हमारे पास एक और निकाले तो दो सर्व समीका हो गई। तीन नंबर हमारे पास सर्व समीका हो जाएगी, यहाँ पर है टेन तो हम लगाएंगे टेन स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस एक और बराबर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी अगर इसकी तरह हम एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारे पास सर्व समीका। अगर हम देखें पूरक कोण से संबंधित, पूरक कोण का मतलब हो गया अगर एक कोण का मान अगर थीटा है तो दूसरे कोण का मान 90 माइनस थीटा होगा। एक का अगर थीटा है तो दूसरे का होगा 90 माइनस थीटा, अर्थात इन दोनों का जो योग है वो 90 आएगा। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं पूरक कोण। तो पहले अगर पूरक कोण पर आधारित देखें तो देखो साइन थीटा है तो हमारे पास पहला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ये आएगा कोस थीटा के बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसके सामने ये है तो साइन 90 माइनस थीटा और बराबर कोस थीटा। इसकी जगह टेन की जगह रखेंगे, फिर टेन फिर आएगा 90 माइनस थीटा बराबर, तो टेन 90 माइनस थीटा, इसके सामने है कोट थीटा तो ये आ जाएगा कोट थीटा। इसी तरीके से सेक, इसको करेंगे 90 माइनस थीटा
तो सेक 90 माइनस थीटा, इसके सामने है कोसेक थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। तो ये पूरा कोण होते हैं। या इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं इधर से कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। लेकिन ये हमको कक्षा 10 की एक्सरसाइज में ये नहीं करना है, कोण और पूरा कोण जो है, लेकिन हमको ये काम में आएंगे सूत्र। तो कितने सूत्र हो गए देखो, 3 तो ये हो गए, 3 ये और 3 ये, तो 9 तो ये हो गए और 2 ये, 9 और 2 11, 11 के बाद में 3 सर्व समीकरण हो गई। ये हमारे पास लगभग 14 प्रकार के सूत्र हो गए। तो हमको पूरी एक्सरसाइज में बस केवल यही सूत्र काम में लेने हैं और इनसे संबंधित जितने भी सवाल होंगे उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि सब समकोण त्रिभुज दे दें तो उसके अंदर हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आप इसको उतारें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। माना हमारे पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये है हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसका ये बी कोण है, ये बी कोण हो जाएगा समकोण अर्थात 90 डिग्री का। और कोई भी हम ए कोण ले लेते हैं, जैसे अगर ये लेते हैं कोण, इसको मान लेते हैं थीटा। तो अब देखो इस त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री हमको कोण दे रखा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। कर्ण को हम एक बार कैसे लिख रहे हैं, और जो ये कोण है, कोण हमको जो दे रखा है, कोण के सामने की भुजा होगी लंब। तो कोण के सामने की भुजा ये है, ये हो जाएगी लंब, और एक भुजा जो बच गई है ये हो जाएगी हमारे पास आधार। एक भुजा हो गई आधार। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, कोण के सामने की भुजा होती है लंब, और एक भुजा हो गई आधार। अगर हमको कोण ये दे रखा कि अगर ये ए दे दे तो इसके सामने की भुजा तो हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। लेकिन कर्ण अपरिवर्तित रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। अगर कोण बदलते हैं तो कोण के जो सामने की भुजाएं हैं वही बदल जाएगी, आधार लंब में और लंब आधार में। तो देखो कर्ण, लंब और आधार ये तीन भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, और इनमें एक रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि हमें इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और जो पाइथागोरस प्रमेय है वो होती है हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये एक इसमें संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा, ये कब काम आएगी? अगर हमारे पास किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई भी अगर दो भुजा दे दे, आधार या लंब दे दे, तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण या लंब का मान दे दे तो आधार का मान निकाल सकते हैं, और आधार या कर्ण का मान दे दे तो लंब का मान हम इस पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। जैसे इसका वर्ग आधार स्क्वायर, एक ये है लंब का स्क्वायर, और सबसे बड़ी जो भुजा है कर्ण, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो ये जो हमारे पास थीटा के कोण के सामने की भुजा लंब है, तो अब इसमें हम एक रिलेशन निकालेंगे, और जिसके लिए हमको याद रखना पड़ेगा लाल बटे कक्का से, LAL बटा के और ए, के और ए। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ का जो पहला है, पहला ये होगा हमेशा साइन का, पहला किसका होगा? साइन का, साइन थीटा। 2 नंबर वाला जो है ये होगा कोस का, साइन थीटा कोस थीटा। और ये जो है लंब और आधार, लंब बटा आधार, ये होगा हमारे पास टेन का। किसका हो जाएगा? टेन का। और टेन, ये जो 3 है और बाकी 3 के सूत्र इसके उल्टे हो जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का अगर हम व्युत्क्रम देखें, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात कर्ण बटा लंब। तो साइन थीटा बराबर अगर हमारे पास लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो 2 तो ये हो गए। अब इसी तरीके से अगर हम कोस थीटा बराबर निकालें यहाँ से, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? आधार बटा कर्ण।
आधार बटा करण। और कोस का व्युत्क्रम हम जानते हैं, अभी हमने देखा था पीछे कि कोस का व्युत्क्रम होता है सेक। तो सेक का अगर निकालेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ये इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात करण बटे आधार। तो ये 2 सूत्र और हो गए। अब इसी तरीके से एक और है जो लास्ट वाला, ये है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटा आधार। और tan जो है tan इसका व्युत्क्रम होता है कोट, तो कोट का जो हो जाएगा कोट का, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात आधार बटा लंब। तो ये हमारे पास 2 और 2 4 और 6 सूत्र हो गए, और एक हो गई है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो लाल बटे कका से याद रखेंगे LAL बटा KA। पहला जो है वो साइन का, और साइन का व्युत्क्रम होता है वो कोसेक, कोसेक का उल्टा हो जाएगा। दूसरा होता है कोस का, और कोस का व्युत्क्रम सेक होता है वो उसका उल्टा हो जाएगा। और 3 जो है वो टेन, टेन का उल्टा होता है हमारे पास कोट। तो देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे करण, और साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका भी उल्टा कर देंगे, कोसेक थीटा बराबर हो गया करण बटे लंब। दूसरा है कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, कोस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा का भी उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास करण बटे आधार। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, ये 6 सूत्र हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर वैल्यू थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री आ जाए, या 60 डिग्री आ जाए, या 90 डिग्री आ जाए, तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनमें इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो आइए ठीक, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यू। देखो कुछ लोगों को इनकी वैल्यू निकालने में और उनको याद करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी वैल्यू हमको ईजी लैंग्वेज में याद हो जाए। जैसे साइन है, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होगा, फिर कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45, कोस 60 और कोस 90, फिर tan 0 से लेकर tan 90 तक। अगर आपने इन तीनों की अगर वैल्यू निकालना सीख लिया, साइन, कोस, टेन की, तो कोट, सेक और कोसेक की आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी इनके उल्टे होते हैं। तो हम इनका कर देंगे उल्टा व्युत्क्रम कर देंगे, तो बाकी 3 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये चित्र याद रखना पड़ेगा, या अपने हाथ से भी आप निकाल सकते हैं। तो अब देखो हाथ से कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम अपना ये लेफ़्ट वाला अगर हैंड लेंगे, तो ये जो हमारे पास नीचे वाली अंगुली है, इसको हम 0 डिग्री मानेंगे, इसको हम 30 डिग्री मानेंगे, इसको हम 45 डिग्री मानेंगे, इसको 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ये अगर हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मान लिया है, तो साइन और कोस और टेन इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि रूट फिंगर बटा 2, अर्थात जो हमारे पास अंगुलियों की संख्या आएगी उसके अंडर रूट लगाना है और उसमें 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन की वैल्यू, साइन की। तो देखो ध्यान रखना, जब भी अगर हम साइन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमको चलना है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की दिशा में हमको चलना है। तो देखो 0 डिग्री यहाँ पर है। अब 0 डिग्री की अगर हमको घड़ी दिशा में जाएंगे, देखें तो आगे अंगुलियों की संख्या 0 है, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम जाएंगे घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर अंडर रूट 0 आ जाएगा, फिंगर यानी कि अंगुलियों की संख्या बटे 2, तो पूरे का मान हो गया हमारे पास 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान आ गया हमारे पास 0, अर्थात साइन 0 का मान हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना, यहाँ से अगर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। साइन की निकालेंगे तो इधर घड़ी की दिशा में जाएंगे, कोस की निकालेंगे तो विपरीत दिशा में जाएंगे। 0 डिग्री अगर हमको निकालना है तो आगे अंगुलियों की संख्या 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0 का मान 0। अब हम आते हैं साइन 30 डिग्री पर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो 30 डिग्री यहाँ पर है, आगे अंगुलियों की संख्या सिर्फ 1 है, तो यहाँ से अगर हम साइन 30 डिग्री का निकाल रहे हैं तो थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर यहाँ पर अंडर रूट और फिंगर अंगुलियों की संख्या है 1/2, और अंडर रूट 1/2 का मान होता है 1/2, क्योंकि रूट 1 का मान 1 और बटा 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। अब इसी तरीके से अगर हम साइन 45 का मान निकालें, 45 बीच में आता है, तो इधर अंगुलियों की संख्या 2 है, तो 2 और वो लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। तो साइन 45 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन 45 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2/2। तो ये भी सही है। अगर हम देखो इसको और छोटा करना चाहें, 2 को हम 2 बार रूट में लिखेंगे, रूट 2 गुणा रूट 2, क्योंकि रूट 2 का मान रूट 2 गुणा रूट 2 रूट 4 होता है, और रूट 4 का मान फिर से वापस कितना आ जाता है 2। तो 1 रूट से 1 रूट 2 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1/√2।
तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, 1/√2। इसी तरीके से अगर 60 डिग्री का अगर हम निकालें तो 60 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब तो 60 डिग्री के बाद में हमारे पास अंगुलियों की संख्या 3 है, तो 3 और इसको लगाएंगे रूट में, तो √3/2 आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का जो मान आएगा वो हमारे पास आ जाएगा √3/2, √3/2। और साइन 90, तो 90 ये रहा हमारे पास। 90 के बाद में इधर की अंगुलियों की संख्या 4 है, तो रूट में लिखेंगे, तो √4/2, तो √4/2 और √4 का मान हमारे पास 2 होता है, तो 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो साइन 90 का मान आ जाएगा 1। तो कमेंट करके बताइए कि साइन का आपके पास ये वैल्यू समझ में आ गई 0 से लेकर 90 डिग्री तक। फिर से बता रहा हूँ, अगर हम इसको साइन और कोस की वैल्यू निकालते हैं तो अंगुलियों की संख्या निकाल कर उस पर रूट लगाते हैं और बट्टे में 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले जाएंगे हम घड़ी की दिशा में, साइन का जब निकालते हैं घड़ी की दिशा में और कोस का जब निकालते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो साइन का निकाल रहे हैं तो घड़ी की दिशा में जाएंगे। देखो 0 डिग्री है, 0 के बाद में हमारे पास अंगुलियों की संख्या 0 है, तो साइन 0 का मान आ जाएगा 0। फिर 2 नंबर पर 30 डिग्री है, 30 के बाद में हमारे पास अंगुलियों की संख्या 1 है, तो √1/2, √1/2 का मान होता है 1/2। फिर आ जाएंगे यहाँ पर साइन 45 में, तो 45 के बाद में अंगुलियों की संख्या 2 है, तो इस पर रूट लगाएंगे, √2 और भाग में फिर लगाएंगे 2, तो √2/2 और इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2। फिर आ जाएंगे 60 पर, और 60 का अगर निकालेंगे तो इसके बाद में अंगुलियों की संख्या 3 है, तो इस पर लगाएंगे √3 और /2, तो √3/2। और फिर है साइन 90, तो 90 ये रहा, इसके बाद में अंगुलियों की संख्या 4 है, तो 4 पर रूट लगाएंगे, √4 का मान आ जाएगा 2 और 2 में 2 का भाग देंगे, आ जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास 1। अब इसी तरीके से अगर हमको कोस का निकालना है तो कोस में चलेंगे हम विपरीत दिशा में, इधर से, इस बार चलेंगे इधर से। अब कोस का अगर निकालेंगे, देखो कोस 0 ये रहा, तो इधर अगर हम जाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में तो इधर अंगुलियों की संख्या इस बार रह गई 4, तो 4 पर लगाएंगे रूट और √4/2, √4/2 का मान अभी हमने निकाला था इधर से, वो कितना आया था हमारे पास 1, तो कोस 0 डिग्री का मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम जाएंगे कोस 30 डिग्री पर, तो 30 अभी हमको घड़ी की दिशा में नहीं जाना है, कोस के अंदर विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इधर है 3, तो 3 इस पर लगाएंगे अंडरूड, तो √3/2 आ जाएगा इसका, इधर से उल्टा आता जाएगा अब इसका, √3/2, पहले 1 फिर √3/2। अब यहाँ पर देखो 45 है, तो 45 इधर अंगुलियों की संख्या 2 है, तो इस पर रूट लगाएंगे, √2/2, √2/2 का मान अभी हमने निकाला था 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा। फिर अगर हम निकालें कोस 60 का, तो कोस 60 में इधर आते हैं हम विपरीत दिशा में, तो इधर अंगुलियों की संख्या 1 है, तो 1 का रूट लगाएंगे, तो √1 का मान 1 ही होता है, और बटे 2 लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। और फिर है कोस हमारे पास 90, तो ये 90 रहा, इधर अगर अब जाएंगे अब विपरीत दिशा में तो अंगुलियों की संख्या कितनी है 0, तो ये कोस 90 का मान आ जाएगा हमारे पास 0। या फिर अगर साइन का हम उल्टा भी निकाल सकते हैं, देखो पहले अगर कोस 0 का मान है वो यहाँ से आ जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब हमको ये ध्यान रखना है कि 45 पर देखो दोनों मान समान आ रहे हैं, 45 डिग्री पर 1/√2 और 1/√2, तो हम कह सकते हैं कि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू समान होती है, और वो कितनी होती है, साइन 45 और कोस 45 की 1/√2। इसके बाद में हम देखते हैं tan। अब tan में हम क्या करते हैं, देखो tan का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, या तो साइन में कोस का भाग देकर निकाल लेंगे, साइन में कोस का भाग देकर निकालेंगे, या फिर हम इससे अगर निकालेंगे तो पहले तो हमको इधर जाना है क्लॉकवाइज में और फिर इधर एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो जैसे 0 डिग्री है तो tan का अगर हम निकालेंगे तो पहले इधर कितनी है हमारे पास अंगुलियों की संख्या 0, तो ये तो आ जाएगी हमारे पास 0। फिर आ जाते हैं इधर 30 पर, तो देखो 30 पर इधर अंगुलियों की संख्या कितनी है गई, अब 30 जो है हमारे पास इस अंगुली को तो ढक लेंगे, इधर अंगुलियों की संख्या 1 है और इधर 3 है, तो 1/3 और इसका अंडरूट लगाएंगे सभी पर, तो आ जाएगा हमारे पास 1/√3, 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि tan 30 का मान जो है वो 1/√3 होता है। फिर आ जाते हैं tan 45 में, ये रहा 45, तो इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो 2/2, 2/2 का मान हो गया 1, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं tan 45 का मान कितना आएगा 1। फिर है tan 60 का, तो ये रहा 60, तो पहले हमको इधर लेनी है, तो ये हो गया 3 और बटा 1, 3/1 और फिर अंडरूट लगाएंगे लास्ट में, तो √3 हो जाएगा, √3। और फिर लास्ट में देखो अगर हम इधर लें, ये रहा tan 90,
tan 90, तो पहले अगर हम इधर लेंगे तो 4 और इधर है 0, तो 4/0। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग दे देते हैं तो वो जो है इनफाइनाइट आता है, अर्थात अपरिभाषित। इसका क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। इसको लिखेंगे अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। या फिर देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब tan बराबर हमने देखा था sin बटा कोस होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू sin में कोस का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देने पर 0, और 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। इसमें 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो पूरा ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर इसमें √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, √3 आ जाएगा। या 1 में 0, नीचे 0 का भाग लग रहा है, आ जाएगा अपरिभाषित। अगर हमने 3 निकाली है तो 3 को हमको पता है इनके उल्टे होते हैं। जैसे साइन का हमको पता है उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? ये सेक। और tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो ये जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम उल्टे इसके लगाकर सूत्र निकाल लेते हैं। जैसे अब देखो यहाँ से कोट जो है, कोट की वैल्यू क्या निकालेंगे? लास्ट में अपरिभाषित है तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप, 0/1 भी मान सकते हैं इसको। और उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 1/√3 है, इसको उलट देंगे, ये हो जाएगा √3/1 या √3 हो जाएगा। ये 1 है, 1/1 इसको उल्टेंगे तो 1 ही आएगा। ये है √3, इसको हम √3/1 मान सकते हैं। इसको अगर उल्टेंगे तो 1 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, 1/√3। और ये जो हमारे पास अपरिभाषित अर्थात ये 1/0 था, तो ये हो जाएगा 0/1, और 0/1 का मान कितना हो जाएगा? 0। ये ऐसे भी देख सकते थे, पहले अपरिभाषित लिखा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0, उल्टे हो गए। अब सेक का निकालते हैं। सेक हमको पता है कोस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 और इसका उल्टा 1/1 ही होता है, तो सेक 0 का मान हो जाएगा 1। अब अगर हम सेक 30 का मान निकालें तो सेक 30 जो है, सेक का उल्टा कोस है, तो कोस 30 का उल्टा कर देंगे। कोस 30 का मान √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से सेक 45 का जब मान निकालेंगे तो कोस 45 का उल्टा कर देंगे। कोस 45 का मान 1/√2 है, तो इसका हो जाएगा √2/1, तो ये हो गया √2/1। इसके बाद में अगर हम देखें कि सेक 60 का मान अगर हम निकालें तो सेक 60 का मान कैसे निकालेंगे? कोस 60 का उल्टा करके, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है। तो कोस 60 का मान देखते हैं, 1/2 है, तो इसका आ गया 2/1 अर्थात 2, क्योंकि 2 में 1 का भाग देने पर 2 ही आ गई। फिर इसके अगर हम बाद में देखें सेक 90 का मान कितना आएगा, तो कोस 90 का देखते हैं पहले। ये है 0 अर्थात 0/1, और इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। और 1/0 आएगा तो उसका मान हो जाता है अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो वह अपरिभाषित आता है। इसी तरीके से अब कोसेक का मान निकालेंगे तो कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। अब देखो कोसेक अगर हम 0 का मान निकालेंगे तो साइन 0 की जो वैल्यू है उसको उल्टा करेंगे। तो देखो कोसेक जो है 0 डिग्री और साइन 0 का मान होता है 0 अर्थात 0/1। तो 0/1 का जब उल्टा करेंगे तो होगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, जो कि हमने अभी देखा था। फिर आ जाते हैं कोसेक 30 डिग्री के अंदर। कोसेक 30 जो है साइन 30 की वैल्यू देखेंगे, उसका उल्टा करेंगे। साइन 30 की 1/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। फिर है कोसेक 45। कोसेक 45 का मान साइन 45 का उल्टा करना है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। इसके बाद जो है कोसेक अगर हम 60 डिग्री का देखें तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो ये हो गया 2/√3, 2 ऊपर और √3 नीचे। और इसी तरीके से अगर कोसेक 90 का मान देखें तो साइन 90 का उल्टा करेंगे। साइन 90 का मान 1 होता है अर्थात 1/1, तो इसका उल्टा 1/1 ही होगा और उसका मान आ जाएगा 1। तो ये जो है कोसेक का मान हम इधर उल्टा करके भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर 0 अपरिभाषित आ गया, फिर यहाँ पर हमने 2 ले लिया, इसका √2/1 आ गया, ये 2/√3 आ गया और ये आ गया 1। तो इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से सारणी को हम याद रख सकते हैं और इनकी वैल्यू को भी हम याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ केवल इनके सूत्र ही देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन और उनके उदाहरण भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।